संसार में भगवान के बिना किसी भी जीव का उद्धार असंभव है। इसलिए प्रतिदिन प्रायः भगवान का स्मरण करिए। इस कथा को विस्तार से सुनिए। नरदेह की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवत कृपा बिना उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो भी भगवत कृपावश सुबलता से प्राप्त है। नरदेह संसार सागर से पार उतारने के लिए नौका है। पुरानी सड़ी गली नौका नहीं, अपितु सुंदर नौका है। नौका संचालन के लिए कर्णधार की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पर गुरु कर्णधार है। गुरु के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। गुरु संपत्ति अत्यंत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती। गुरु कैसा होना चाहिए? जो दम में भयंकर अहंकार और मत्स्य आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, भगवत परायण हो, जिसमें दिखावोपन ना हो। मैं भक्त हूँ, मुझे बड़ी योग्यता है, इस प्रकार का जिसमें भाव ना हो और जिसकी भगवान चरणाविंद में साहजिक प्रति हो, इस प्रकार के गुरुओं के द्वारा नरदेह रूपी नौका संचालित होती है। इस नौका का प्राप्त स्थल है श्री भगवत चरणविंद। भव समुद्र को पार करके भगवान चरणविंद में जा पहुँचता। नौका का प्रणाय करके अभिष्ट स्थान पर जाना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। इसलिए कर्णधार के अतिरिक्त अनुकूल वायु की भी आवश्यकता होती है। अनुकूल वायु के अभाव में कर्णधार का संपूर्ण श्रम व्यर्थ होता है। अनुकूलता भगवत कृपा बिना नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ही अनुकूल वायु है। भगवत कृपा से ऐसे नर शरीर गुरु व सत्ती और भगवान के अनुकूल रहते। जो भी भव समुद्र में नहीं तरता वो आत्मघाती है। पंच महापतकियों में से आत्मघाती एवं भयंकर दुष्ट पापी है। तात्पर्य यह है कि जीव के लिए भगवत प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती। और जितने साधन हैं उनमें भगवत प्राप्ति के सामर्थ्य नहीं है। वह स्वयं साधन है या उसकी कृपा ही साधन है। भगवत कृपा और भगवान में भेद नहीं है। फल प्राप्ति के अन्य साधनों में भिन्न होते हैं, किंतु यहाँ भगवान स्वयं साधन होने से दूसरे कोई उपद्रव नहीं कर सकते। इस साधन में कोई भी विश्व तक विघ्न नहीं होता। जहाँ स्वयं भगवान ने अनुकूलता में सन्नद्ध है, यहाँ किसकी सामर्थ्य है जो उसमें विघ्न कर सके। अतएव अपने उद्धार के लिए भगवत अनुकूल ही सर्वथा अपेक्षित है। परंतु मनुष्य धैर्य नहीं रखता, इसलिए वह मार्गांतर ढूंढता रहता है। मार्गांतरों में के अन्वेषण में उसकी अभिष्ट सिद्धि भी होती है ही नहीं, परंतु निरंतर अधपतन की संभावना बनी रहती। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे भगवत अनुकूलता प्राप्त हो और मनुष्य जीवन विफल ना हो जाए। वह प्रयत्न मृत्यु से पहले ही हो जाना चाहिए, किंतु किसी क्षण में आकर घेर लेती है। इस बात का किसी को पता नहीं। भगवान की माया से विमोहित मनुष्य ग्राम सुखों में फंस रहता है। विद्वान मूर्ख सभी की एक सी दशाएं। अब भगवान की कृपा होती है तभी उसके द्वारा सुकर्म होते हैं। भगवान जिसे को उठाना चाहते हैं उसे कर्म करवाते और जिसको नीचे ढकेलना चाहते हैं उससे नीच कर्म करवाते हैं। यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ऊंचा नीचा करना तो उन्हें शोभा नहीं देता। इसका उत्तर यह है कि आत्म सृष्टि में यह बात कुछ भी नहीं है।